Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. A lot of students have asked me this particular question कि CSIR नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अ लॉट ऑफ यू हैव कम अप टू मी विद दिस mindset or with this negative intent regarding this examination कि क्या ही होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करके, या फिर इतने लोग तो क्रैक करके घूम रहे हैं, इतने लोग तो हैं नेट पास, या क्या ही कर लिया उन्होंने, या क्या ही कर लेते हैं वो। ठीक है, तो उस हर बच्चे के लिए, चाहे जिसका पॉजिटिव माइंडसेट हो इस एग्ज़ाम के बारे में या नेगेटिव माइंडसेट हो इस एग्ज़ाम के बारे में, हर एक स्टूडेंट के लिए मेरे पास इस वीडियो में कुछ ना कुछ है। बढ़ते हैं आगे और देखेंगे इस एग्जामिनेशन के प्रोज और कॉन्स। सो लेट्स बिगिन। बहुत सिंपल बात है, CSIR नेट एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं अगर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप मीट करते हैं। बैचलर्स मास्टर्स आपने किया है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो पहली बात, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड उसमें से एक बहुत ही कम नंबर है जो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है। जो टॉप रैंक स्टूडेंट होते हैं या जो एक कट ऑफ के ऊपर जो नंबर है वो लेकर आते हैं, उनको JRF मिलता है, मतलब कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप उनको मिल सकती है। और एक उसके नीचे के जो नंबर के बच्चे हैं उनको LS मिलता है, मतलब लेक्चररशिप। इसके मिलने से क्या होता है, इसके मिलने से आप PhD करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एज इन PhD आप करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा साथ साथ 5 साल तक के लिए, और उसकी कुछ 1-2 साल एक्स्ट्रा तक के लिए फॉर सम रीज़न, ठीक है, मिलने लगता है। LS की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर आप LS क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये जो है ये तो कुछ सालों के लिए होता है, एज इन सिर्फ 5 ईयर्स के लिए आप फेलोशिप ले सकते हैं। LS के केस में ऐसा नहीं है। LS एक बार आपने क्वालिफाई किया, जीवन भर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट ऑफ कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एक एज लिमिट है, तो तब तक के लिए आप यू आर वेरी मच एलिजिबल, क्योंकि आपने एक बार LS क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में अबाउट द प्रोज ऑफ क्लियरिंग CSIR नेट एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन एंटर इनटू PhD। आप PhD में जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नेट नहीं क्लियर किया तो आप PhD नहीं कर सकते, लेकिन PhD विद फेलोशिप या PhD बहुत टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस में आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपने CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, या DBT या गेट इनमें से कोई एक क्वालिफाई किया है। ठीक है, टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मैंडेटेड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है लेक्चररशिप का एग्ज़ाम क्लियर करना। तो अगर आपने ये नहीं क्लियर किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल। सबसे पहली चीज़ तो यही हो जाती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आप मीट नहीं कर पाते। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज़ फेलोशिप। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं थ्रू आउट द पीरियड यू आर हैविंग द फेलोशिप, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि पढ़ाई करते करते वक्त भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है टू सर्वाइव एंड प्रोबेबली टू समहाउ हेल्प योर फैमिली एज वेल। ठीक है, academic record, let's say you are not somebody who want to go into teaching or PhD or something like that, but अगर आपने एक बार मास्टर्स के बाद में नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है तो डेफिनेटली आपके CV में ऐड होता है एक क्वालिफिकेशन की तरह। आप एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम आप क्लियर करके आगे बढ़ रहे हो, और एक वो बहुत ही मुझे लगता है बड़ा और एक बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है आपके CV के ऊपर। किसी भी आप आगे किसी भी दूसरे जर्नी में लाइफ के जाते हैं, लेट्स से आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, या फिर आप किसी और फील्ड की तैयारी करें, किसी भी चीज़ में एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बेकार नहीं जाती है, और डेफिनेटली आपका जो क्रेडेंशियल है वो एक एड ऑन है। ठीक है, बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। डेफिनेटली आप कोई भी एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से जुड़ा है, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़कर आए हैं, और उसका जो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसको कि हम CSIR नेट एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं, अगर आप वो क्वालिफाई करके आगे बढ़ रहे हैं तो आप यू आर वेरी मच इक्विप्ड टू, लाइक आपने अपने आप को प्रूव किया है, यू हैव प्रूवन योर सेल्फ, यू हैव प्रूवन योर वर्थ। ठीक है, तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं और किसी भी साइंटिस्ट या रिसर्चर से आप मिल रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आई हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, द JRF एग्जामिनेशन विद दिस एंड दिस रैंक, डेफिनेटली दे नो दैट यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, डेफिनेटली। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, कंपनी में डेफिनेटली इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर आप लेट्स से
अकेडमिक लाइन पे नहीं भी जाना चाहते और आप R&Ds की तरफ जाना चाहते हैं, आप कंपनीज में जाना चाहते हैं, वहाँ इंटरव्यूज़ होते हैं. सो इफ़ यू हैव क्लियर दिस एग्जाम, दे वेरी वेल नो दैट दिस पर्सन इज़ वेल इक्विप्ड, दिस पर्सन इज़ वेल रेड. उसने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको नॉलेज है, आपको कॉन्सेप्ट की समझ है, आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है. दैट इज़ वाई यू हैव क्लियर द एग्जामिनेशन. ओके. सिमिलरली अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे CSIR नेट एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करके जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एड ऑन है और कई जगह ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है. ठीक है. अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना चाहते हैं, सो मेनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हु आर लाइक वहाँ पे जहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं CSIR के लिए, दे डिमांड इट. वो बोलते हैं, लेट्स से आप कोई रेगुलर रूटीन लाइफ नहीं फॉलो करना चाहते, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या फ्रीलांसर की तरह काम करना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप खुद ही क्वालिफाइड नहीं हैं, सो हाउ कैन यू टीच समबडी. सो यू फर्स्ट हैव टू लाइक यू योरसेल्फ हैव टू बी क्वालिफाइड, हैज़ टू बी क्वालिफाइड, जिससे कि आप सामने वाले को पढ़ा पाएँ, उनको शिक्षा दे पाएँ, उनको वो उस बारे में बता पाएँ. दैट इज़ व्हेन द पीपल आर गोइंग टू लिसन टू यू एंड दे लुक अप टू यू. ओके. देन वन मोर थिंग जो कि आपको CSIR नेट एग्ज़ाम देता है इज़, अगर आप बाहर भी अब्रॉड में भी PhD करना चाहते हैं या साइंटिस्ट पोजीशन के लिए या रिसर्च पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे नो दैट CSIR नेट एग्जामिनेशन इज़ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन. ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है हमारी कंट्री में जो कंडक्ट करवाया जाता है, और इतने स्टूडेंट्स इसमें बैठते हैं और इतने क्वालिफाई करते हैं. इवन इफ दे डू नॉट नो, दे विल आस्क यू प्रोबेबली एंड देन यू कैन टेल देम कि ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आया हूँ या आई हूँ. डेफिनेटली दे विल कंसिडर यू एज अ गुड कैंडिडेट फॉर श्योर. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव सीन दिस. आई हैव क्लियर्ड, I have given interviews in foreign universities, ठीक है, and they know about CSIR net examination. They very much know about this examination. So all these are pros of clearing the examination. So don't consider it कि इसे clear करके कुछ नहीं होता वाली जो condition होती है, उसके लिए बहुत सारे factors responsible होते हैं. First of all, what you have cleared. हैव यू क्लियर्ड JRF, हैव यू क्लियर्ड LS. अगर आपने LS क्वालिफाई किया है तो डेफिनेटली आप PhD लाइन में या उसमें जाना चाहेंगे, आपको फेलोशिप नहीं मिलने वाली है, या कई जगह मिलती भी है तो बहुत कम अमाउंट होता है कंपैरेटिवली. ठीक है. दूसरी बात, अगर आपने LS क्वालिफाई किया है और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उतनी वैकेंसीज़ हों जिसमें सबके सब फिट इन हो जाएं, तो अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे होते हैं. तो यू माइट हैव सीन दोज पीपल हु हैव नॉट गॉटन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर टिल देन, और मे बी इज़ अबाउट टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी. तो वो उस प्रोसेस में है. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एज अ JRF भी क्वालिफाई कर लेते हैं इस एग्जामिनेशन को, तो अगेन there might be a mindset of a person. He or she might be preparing for some other examination. He might have some other goals in the life. So ज़रूरी नहीं है कि वो सेम काम करे, या हो अगर मान लीजिए है भी, अगर वो जाना भी चाहते हैं उसमें, तो हो सकता है उनका एकेडमिक रिकॉर्ड या उनका एकेडमिक बैकग्राउंड या उनका सब्जेक्ट को समझ इस तरीके की हो समहाउ कि वो नहीं किसी भी इंस्टीट्यूट का जो PhD एंट्रेंस है या इंटरव्यू है वो क्रैक कर पा रहे हैं. देयर माइट बी सम और द अदर फैक्टर विच यू नीड टू कंसिडर बिफोर judging the examination. This is what I wanted to tell you in this video कि डेफिनेटली इसके बहुत सारे प्रोज हैं. ये आपको समझना होगा, ये आपको दिमाग लगाना होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्ज़ाम को क्रैक करके कुछ नहीं होगा. अगर आप इस फील्ड के हैं, अगर आप बायोलॉजी फील्ड के हैं, लाइफ साइंसेस फील्ड के हैं, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के हैं, या फिजिकल केमिकल, ऑफ कोर्स इन फील्ड्स में भी एग्जाम होता है, मैथमेटिकल साइंसेस. तो अगर आप इन फील्ड से बिलोंग करते हैं और अगर आप ये एग्जाम देकर आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली पीपल नो दैट यू आर वेरी वेल इक्विप्ड, यू आर वेरी वेल रेड. आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपकी जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग है, यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर वॉट एवर पोजिशन दे आर रेफरिंग टू, या वॉट एवर पोजिशन यू आर सीकिंग टू फॉर. ठीक है. बात करते हैं कॉन्स की. आई डोंट सी एनी कॉन. कोई बुराई मुझे नहीं दिखाई देती इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में या किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने से आप अपनी वर्थ प्रूव कर रहे हो. एग्ज़ाम क्लियर करने से आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस ला रहे हो. एग्ज़ाम क्लियर करने से आप इक्विप हो रहे हो कुछ करने के, सशक्त हो रहे हो कुछ करने के जीवन में आगे, कुछ कर पाओगे, बढ़ पाओगे जीवन में आगे. एग्ज़ाम क्लियर करने से कभी ऐसा नहीं होगा कि अरे मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब मेरे साथ ऐसा ना हो जाए. ऐसा नहीं होने वाला कभी. देयर is always a positive side
टू क्लियरिंग एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप जीआरई देते हैं, जीमैट देते हैं, आईएलटीएस देते हैं, यूपीएससी देते हैं, एसएससी देते हैं, बैंक क्लर्क का एग्जामिनेशन देते हैं, आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड टू इट. यू ऑलवेज लर्न इन दैट प्रोसेस. ओके, यू ऑलवेज लर्न. ऑल्सो एट द सेम टाइम आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज, बहुत बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. सो कंसिडर दिस एग्जाम लाइक दैट, गिव दिस अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड देन प्रिपेयर फॉर इट. दिमाग में डाइसी सिचुएशन रख के तैयारी करोगे तो वैसे भी जब तुम, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जामिनेशन, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द थिंग्स, हाउ कैन, लाइक तुम तैयारी अच्छे से कैसे ही कर पाओगे. सो यू हैव टू हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर द एग्जामिनेशन कि ऐसे करके मेरी ज़िंदगी ऐसे बदलने वाली है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप कि आपको समझ में आई हो मेरी बात. आई होप यू हैव लाइक द कंटेंट. अगर पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में. बहुत कुछ अपडेट्स, बहुत कुछ पढ़ाई का कंटेंट आपको मिलने वाला है, मिलता रहता है लगातार. तो उसके लिए डू सब्सक्राइब. टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.